दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं आज रात को 8:30 को लाइव आऊं और आपको बताऊं कि लास्ट मोमेंट पे आपको पेपर कैसे लिखना है, क्या चीजों पे फोकस करना है, तो फटाफट उस वीडियो को लाइक कर दो। उस वीडियो पे दोस्तों कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए, तो मैं आपके लिए लाइव आऊंगा। तो फटाफट फटाफट सभी लोग उस वीडियो को पहले लाइक कर दें। अब चलते हैं दोस्तों, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डी बाटू यूनिवर्सिटी वाइज ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कराने जा रहा हूं। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या कवर अप करना है दोस्तों, फॉर्मूलेस। देखो लैपलास में सबसे पहले फॉर्मूले, जैसे लैपलास ऑफ वन का आंसर क्या आता है सर, 1/s। देखो ये क्विक रिवीजन वीडियो है, इसलिए मैं इस तरह से आपको फटाफट बता रहा हूँ, पर आपको बहुत बेनिफिट होगा। पेपर में जाने के पहले क्विक रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर आप कैसे भी सम्स आ जाए आप इजीली हैंडल कर लोगे। लैपलास ऑफ यहाँ पे के है, तो के का क्या आएगा, k/s। लैपलास ऑफ e⁻t, इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। जहां पे भी e⁻ समथिंग आया तो 1/समथिंग रहेगा। 1/ यहाँ पे a है ना, तो s माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो s प्लस है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो साइन 80 कॉस 80, ये दो फॉर्मूले एवरग्रीन फॉर्मूले से जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो साइन 80 की अगर मैं बात करूं, तो देखो जहां पे साइन आएगा, तो साइन यहाँ पे नीचे क्या आएगा, s² प्लस a², दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे cos 80 है तो नीचे s² प्लस a² ही है। वही अगर हाइपरबोलिक होता, देखो हाइपरबोलिक है तो नीचे माइनस है। अब सर ऊपर कैसे आएगा, तो मैं हमेशा बोलता था सिस्टम किसके ऊपर भारी है, अविनाश के ऊपर। तो इसलिए सिस्टम, यहाँ पे अविनाश का स्पेलिंग है। यहाँ पे cos के लास्ट में क्या आता है, s, इसलिए यहाँ पे क्या है, s है। तो ये इस तरह से हमें ध्यान रखना है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे हाइपरबोलिक में भी वही सेम फॉर्मूला है, बस क्या है माइनस फॉर्म में। और t⁻n का फॉर्मूला याद होना चाहिए, n⁻s⁻n+1। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा काम हो गया सर। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूलेस जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको अच्छे से लैपलास सॉल्व करने आएगा। जैसे अगर मैं बताऊं e⁻⁻8t, कहीं पे अगर आपको दिखाई दे e⁻⁻8t, तो सर क्या करेंगे, तो e⁻80 का फॉर्मूला यूज करो, 1/s-8 का क्या आएगा दोस्तों, +8। हो गया। आपको अप्लाई करने आना चाहिए। जैसे अगर समझो कहीं पे ऐसा है, लैपलास ऑफ साइन ऑफ 4t, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, नीचे क्या आता है s², 4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 16। और ऊपर सिस्टम किसके ऊपर भारी है, अविनाश। अविनाश मतलब ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4। तो देखो इस तरह से आपको सम को सॉल्व करने आना चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक आपका ये स्ट्रांग होना चाहिए, और फिर आप आगे की ओर बढ़ो। कोई भी फॉर्मूले दोस्तों कहीं कहीं पे आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, साइन ए इंटू कॉस बी हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर दोनों देखो यहाँ पे डिफरेंट है तो आंसर साइन में आता है, सेम है तो आंसर कॉस में आता है। देखो दोनों सेम है तो आंसर कॉस में है, ऐसे याद करो। और डिफरेंट है तो अगर साइन पहले आता है तो प्लस आएगा, डिफरेंट है अगर साइन पहले नहीं आ रहा है तो माइनस आएगा। दोनों सेम है, अगर कॉस है तो प्लस आएगा, दोनों सेम है कॉस नहीं है तो माइनस आएगा। और इसमें ए प्लस बी बस ये वाले में उल्टा हो जाता है। हाँ अगर ये वाले में भी आपको ए प्लस बी लेना है यहाँ पे, तो माइनस साइन बाहर लेना होगा, ये ध्यान रखना, इसमें माइनस साइन बाहर है। तो ये आपको कहीं ना कहीं, मैंने बोला कि यहाँ पे ये वीडियोस ना क्विक रिवीजन में आपको पूरा का पूरा हेल्प कर देगा, बहुत अच्छे से आप अपने पेपर के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया सर। सर ये भी यूज होगा क्या, यस यूज हो सकता है। साइन क्यूब थीटा कहीं पे आया तो आपको पता होना चाहिए। मेनली जो मैं बहुत जरूरी बता दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा ये तो याद ही कर लो, 1 - cos 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। अब दोस्तों ये दो फॉर्मुलेस भी आपको पता होना चाहिए, साइन एच एक्स e⁻x माइनस e⁻−x/2, कॉस एच एक्स e⁻x प्लस e⁻−x/2। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, तो देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट सबसे बेसिक लैपलास का डेफिनेशन, इससे रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे, देखो 0 to ∞ e⁻−st, यहाँ पे f(t) है और ये dt है, तो इसको अपन डायरेक्ट लैपलास ऑफ ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, लैपलास ऑफ f(t). तो ये हमेशा याद रखा, कहीं पे अगर आपको ये बोला होगा तो बस आप इस वाले पार्ट का लैपलास निकाला करो। चलो ठीक है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये ऐसे पार्ट में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं पे आपको ऐसा सम आता है और यहाँ पे दोस्तों -t के बदले कुछ नंबर लिखा है, क्योंकि हमने -st होता है, कहाँ गया, ये देखो -st है, पर यहाँ पे s के बदले अगर कोई नंबर आ जा रहा है, तो देखो यहाँ पे हम सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इसका लैपलास निकालेंगे। देखो इसका लैपलास आपने निकाला और फिर s का वैल्यूज बस आपको पुट करना है। s का वैल्यूज देखो यहाँ पे क्या है, s का वैल्यू 6 है तो बस 6 पुट कर दो। सम में मैं आपको बताऊंगा, ऐसे सम्स भी आपको आते हैं। अब दोस्तों ये होने के बाद ठीक है, सबसे पहले बेसिक लैपलास,
कि अगर समझो ऐसा समय आया तो देखो 4 बाहर आया, लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन, लैप्लास ऑफ साइन रेस टू देखो साइन 80, लैप्लास ऑफ ई रेस टू 80, लैप्लास ऑफ कॉस 80। अब यहाँ पे क्या आएगा, लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन, टी रेस टू एन मतलब एन फैक्टोरियल, और एस रेस टू n+1, n+1 मतलब 5+1 6। ये क्या आएगा दोस्तों, साइन 4t। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो 4 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एस स्क्वायर, और यहाँ पे मतलब 4 मतलब a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a का स्क्वायर। ये आपको पता है दोस्तों 1/(s) फाइ है तो उसका अपोजिट -पाई, ये क्या आएगा s/h²। 4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 16। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। हाँ, अब मैं यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट करता हूं। देखो लैप्लास ऑफ कॉस h² 4t है। अब सबसे पहले कहीं पे भी कॉस h² आया तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे आपने कॉस स्क्वायर थीटा का पीछे फॉर्मूला पढ़ा 1+cos2θ/2, वैसे ही कॉस h² का फॉर्मूला क्या आएगा 1+cos h2θ/2। अब ये क्या होगा, 2 दोनों दोनों से क्या होगा दोस्तों डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड होने के बाद दोस्तों ये 1/2, ये भी 1/2। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लैप्लास इनवर्स ऑफ समथिंग। अब लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/2 का क्या आएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो लैप्लास इनवर्स लैप्लास ऑफ 1, लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1/s, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। लैप्लास ऑफ cos 80 क्या आएगा, फॉर्मूला ऊपर s² हाइपरबोलिक में है इसलिए माइनस आएगा दोस्तों, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64। फिर इस पूरे को हमने सिंप्लीफाई 1/2 बाहर लिया, ये हमारा पार्ट आ गया। तो आपको ये वाला पार्ट पता होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, आपको सभी चीजें आना चाहिए। ये वाले पार्ट से हमने किस तरह से ये किया साइड में मैंने बताया आपको। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद यहाँ पे ये देखो cos² 4t, ये आपको पता होना चाहिए cos² 4t। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख sin² 4t, तो देखो sin² का फॉर्मूला क्या है 1-cos2θ/2, ये फॉर्मूला इसलिए बोला याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4t है ना, तो 1 - 4, देखो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ 2θ, तो 4 का डबल क्या आएगा 8, और डिवाइड बाय 2, दोनों को 1/2 से डिवाइड किया 1/2, ये भी। अब 1/2 है, लैप्लास ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा दोस्तों 1/s, ये 1/2 ऐसे होगा। लैप्लास ऑफ इसका आंसर क्या आएगा, कॉस का आंसर कितना आएगा, कॉस का अगर मैं लैप्लास निकालू तो s/s² प्लस a² मतलब क्या आएगा दोस्तों 64। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आया 1/2 आया, हो गया अपना सम। तो ऐसे सिंपल सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, सबसे पहले ये सब आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, और इसी में से आपको सम्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले तो देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, कब हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है, जहां पे भी सम के आगे e⁻⁴ e⁻²t e⁻⁵t e⁻⁻t दिखाई देगा, समझ जाना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है दोस्तों, लैप्लास ऑफ f(t) विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों φs। तो यहाँ पे अगर समझो e⁻⁴ आ जाता है तो बस हम क्या करेंगे पता है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे इसका मतलब पता है φs, बस यहाँ पे क्या होगा s की जगह पे क्या आएगा s-a। यहाँ पे अगर -a है तो s की जगह पे क्या आएगा s+a। वो सब में आपको समझ में आएगा, बस अभी के लिए इतना याद रखो। अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ t आया, सर कैसे पता चलेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ t का सम है, आगे या तो t से मल्टीप्लाई रहेगा, या तो t² से, या तो t³ से। अगर सपोज आगे t से मल्टी, देखो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है लैप्लास का, लैप्लास ऑफ f(t) विच इज इक्वल टू φ। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर आगे t से मल्टीप्लाई, देखो t से t⁻n मतलब यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, पर अप टू 2 3 तक ही रखता है, ज्यादा नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें, आपको पता है इसका मतलब होता है फाइस, तो हमें देखो d/ds ऑफ यहाँ पे n लिखना है। अगर समझो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे भी आप सेकंड डेरिवेटिव इस वाले पार्ट का निकालोगे, और आगे -1/n, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रखोगे। अगर सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला भी आता है लैप्लास ऑफ t बस रहेगा, तो t रहेगा तो यहाँ -1 d/ds ऑफ फाइस। तो ये आपको एक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इससे रिलेटेड सम्स पूछे जाते हैं। देन सर डिवीजन बाय टी क्या है, कहीं पे भी अगर सम में नीचे टी दिखाई दे तुरंत समझ जाना ये डिवीजन बाय टी का सम है। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम टू सेम आप ऐसे ही रखो, लैप्लास ऑफ देखो f(t) डिवाइड बाय टी। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे s है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब देखो आप जब भी डिवाइड बाय टी है तो फायस वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ रहेगा दोस्तों, s टू इंफिनिटी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, s टू इंफिनिटी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पर उसके पहले ना मैं आपको बोलूं कि आप ये वाला पार्ट याद करो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत बार
D/2 को पूछा गया है बहुत बार, आप जाके पेपर में देखो, ये अपना बेसिक डेफिनेशन है। कहीं पे भी अगर 0 टू t है, 0 टू इन्फिनिटी अलग है, 0 टू t है और f ऑफ u है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट ये जो आपने फाइस लिया है ना, उसको 1/s से डिवाइड कर देना है। बाकी मैं सम में हर एक का एक एक सम आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपकी चीजें हो जाएगी, उसका आप टेंशन मतलब। चलो मैं सम बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये आपके रिसेंट D/2 के पेपर का सम है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, तो आप हमेशा सम चेंज होके आते हैं पर कॉन्सेप्ट वही आएगा। देखो इसके अंदर ना मल्टीप्लीकेशन रूल है, देखो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आया था, देखो रिसेंट में मई 2025 का सम है। तो देखो पहले मैं क्या करूंगा, पहले कॉस स्क्वायर का लैप्लास निकालूंगा। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉस, यहाँ पे t है तो यहाँ पे 2t हो सकता है, यहाँ पे 4t है तो यहाँ पे आप 8t लेना, डिवाइड बाय 2। फिर मैंने इसको 1/2 रखा, दोनों से 2 डिवाइड किया। अब 1/2 ऐसे ही रहेगा, लैपलास अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और 1 का लैपलास क्या आता है, 1/s, आपको पता है। यहाँ पे 1/2 ऐसे ही रहेगा, लैपलास ऑफ ये। अब कॉस का लैपलास क्या होता है आपको पता है दोस्तों, कॉस का लैपलास क्या होगा, ऊपर एस आएगा, s² प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4। अब ये होने के बाद अब जैसे ही आपका ये वाला पार्ट हो गया, अब आपको इसका लैपलास निकालना है। तो देखो e⁻²t आगे, जब भी e⁻²t आएगा, मैंने आपको बोला है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जहां पे s जहां पे दिखाई दे रहा है वहां पे s-2, अगर ये -2 होता तो जहां जहां पे s दिखाई दे रहा है वहां पे s+2 लेते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s-2, यहाँ पे भी s-2, यहाँ पे भी s-2 हमने ले लिया। और उसके बाद दोस्तों अगर आप तीसरा स्टेप देखोगे, देखो एक ही सम में 3 सम दिया है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी। अब मल्टी देखो ये मैंने सिंप्लीफाई किया, 1/2 बाहर लिया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बाय टी, देखो यहाँ पे लिखो बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी, टी से मल्टीप्लाई किया, ये उसका फॉर्मूला है -1 d/ds। -1 यहाँ पे 1 था इसलिए ऊपर कुछ नहीं लिया, अगर ये 2 होता तो यहाँ पे 2 लेना पड़ता, और ये डबल डेरिवेटिव पर सिंगल डेरिवेटिव, और इसी वाले पार्ट का देखो ये 1/2 1 जो भी यहाँ पे लिखा है उसका डेरिवेटिव। अब मेरे पास जगह का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने क्या किया, 1/s का डेरिवेटिव सेपरेट निकाल दिया। माइनस देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या था, -1/x², तो वैसे 1/s-2 का -1/s-2 का स्क्वायर, और इसके अंदर जो बैड फंक्शन उसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे 1 ही आएगा। ये वाला पार्ट ऊपर नीचे है तो u/v रूल, तो देखो v लिखा, डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, फिर से u रखा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या लोगे, यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला आएगा n x n-1, तो देखो n x n-1। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कांस्टेंट है 0। अब ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर लिख दिया। फिर ये देखो ये दोनों पार्ट सेम हो गए, तो यहाँ -2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, +1 है, तो -2 + 1 -1, तो देखो -1 s-2 का स्क्वायर, -4 ऐसे ही है, नीचे वाला पार्ट भी ऐसे ही है। अब बस आपको क्या करना है पता है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको, आपने इसका डेरिवेटिव्स निकाल लिया है, तो बस आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को ये -1 ऐसे ही रखना है। ये जो आपका आंसर आया ये वाला आंसर आप यहाँ पे रखो, और ये जो आंसर आया इस वाले आंसर को रखो, और नेक्स्ट स्टेप पे बस माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, बस अब प्लस हो जाएगा। हो गया पूरा का पूरा पार्ट। तो बस आपको ये सॉल्व करना है। देखो लेटेस्ट सम है, तो मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अगर लेटेस्ट वाइज जो सम पूछा जाता है आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब ये होने के बाद देखो ऐसा सम भी अपने एग्जाम में पूछा गया है, लेटेस्ट पेपर में आप जाके ऑब्जर्व करोगे ऐसा सम है, बस वहां पे वो लोग हमेशा चेंज करेंगे पर सम का वेरिटी ऐसा ही आपको दिखाई देगा, 0 टू t दिखेगा, जाके चेक करना। तो हम क्या करेंगे पता है, सबसे पहले फंडा याद रखो, ये यहाँ से यहाँ तक लैपलास निकालेंगे, लैपलास ऑफ साइन 3u का आपको आता है ना, 3u मतलब वही t वाला, आपको क्या आता है a मतलब 3 है, s² + a² मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9। फिर उसको हमें क्या करना है, जैसे u से मल्टीप्लाई करना है, u से मल्टीप्लाई करना है मतलब वही मल्टीप्लीकेशन बाय t रूल, तो u से मल्टीप्लाई किया वही सेम आएगा, -1, यहाँ पे 1 है तो ऊपर कुछ नहीं लिखना है, d/ds ऑफ जो भी इसका आंसर आया, ये वाले पार्ट का जो भी आंसर आया वो लिखा। अब देखो ये 3 बार आ जाएगा, जब भी अगर 1 अपॉन समथिंग रहेगा तो आंसर हमेशा आता है -1/x², -1/x²। अब अंदर वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इसका फिर से जैसे s रहता तो डेरिवेटिव 1 आके कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो s² का क्या आएगा 2s, और 9 का क्या आएगा 0, तो देखो 2s, तो ये फाइनली इसका आंसर आ गया। अब मैंने यहाँ तक का पार्ट सॉल्व कर लिया, देखो पहले ये सॉल्व किया फिर ये सॉल्व किया। अब ये सॉल्व करने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 0 टू t बोला है, 0 टू t बोला है, तो हमने पीछे सीखा है दोस्तों कि 0 टू t जब भी अगर आपको उन्होंने बोला है हुआ है इस पार्ट का,
तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 1/s से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये वाले पार्ट का हमने आंसर यहाँ पे निकाला, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6। हाँ देखो अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल है, 0 to t मतलब इंटीग्रल, तो बस ये जो आंसर है उसको 1/s से मल्टीप्लाई करो, एस एस कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो आगे ये पार्ट है, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे जो भी नंबर आता है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, -4, तो जहां जहां पे s है वहां पे क्या करोगे दोस्तों, s+4। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर जहां पे s है तो यहाँ पे s+4 हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे सम्स आएंगे तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए दोस्तों, और बहुत आसानी के साथ आप ऐसे सम्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब मैं और भी आपको सम्स बताने जा रहा हूं। ये देखो, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अगर आपको सम पेपर बनाना रहा तो वो इस तरह के सम्स बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले ना मैं e⁻t को ऊपर ले लिया -t, और ये समथिंग अपॉन t। एक सेकेंड, एक कॉल है अर्जेंट, उठा लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इतना सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले ना आप इसका लैप्लास निकालो। अब देखो sin2t का लैप्लास आपको पता है, sin3t का भी लैप्लास आपको पता है। देखो पहले सिंपल स्टेप समझो लैप्लास को, फिर डिवीजन बाय टी। अब डिवीजन बाय टी मेथड अगर आप अप्लाई करते हो, देखो डिवीजन बाय टी मेथड है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टी से क्या करना है दोस्तों, ये देखो डिवाइड कर। अब यहाँ पे टी से डिवाइड है इसलिए हमने डिवीजन बाय टी लिया है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है दोस्तों, अब देखो एस, अब यहाँ पे डिवीजन बाय टी में हम क्या करते हैं, डिवीजन बाय टी में हमारा रूल होता है कि हम क्या करते हैं, एस टू इन्फिनिटी लेते हैं और इसका जो फाइस का आंसर है उसी का बस इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिया है, देखो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है 1 अपॉन जहां पे भी एस दिखाई दे। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे देखो दोनों स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला भी स्क्वायर है और ये वाला भी स्क्वायर है। अगर ये दोनों स्क्वायर है तो अपने पास एक और इंटीग्रेशन, वो डेरिवेटिव था दोस्तों, 1/s का डेरिवेटिव में फॉर्मूला -1/s² आएगा, पर ये इंटीग्रेशन है तो 1/s² प्लस समथिंग दिखाई दे तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है दोस्तों 1/a² प्लस x² प्लस a² का, जो मैंने आपको 12th में पढ़ा है। तो 1/a मतलब 2, और tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x मतलब s/a। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/a tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों s/a। ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, ये समथिंग, ये वाला भी पार्ट समथिंग। अब यहाँ पे एक बार आप इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो π/2 आएगा, क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब 90, tan इनवर्स फिर से इन्फिनिटी पुट करोगे π/2 माइनस, फिर एक बार आप s पुट करोगे तो ये, फिर से s पुट करोगे तो ये। अब फाइनली अगर आप इसको नेक्स्ट पेज पे देखने जाओगे तो देखो ये वाला पार्ट को कैलकुलेशन होके पाई आ जा रहा है, ये वाला पार्ट tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी 1 माइनस a इंटू बी, इसको पूरा सिंप्लीफाई किया ये 12th वाले मेथड से, तो हम यहाँ तक पहुंचे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है पता है, लास्ट टू लास्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो t के आगे दोस्तों जब भी अगर 0 to इन्फिनिटी रहा, हाँ डायरेक्ट लैप्लास रहा तो कोई वैल्यू पुटअप करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट वहां फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करोगे। पर 0 to इन्फिनिटी रहा तो t के आगे जो भी आंसर है वो वैल्यूज, अब देखो t के आगे दोस्तों 1 है, माइनस मत लेना 1, तो हमें देखो लास्ट में जहां जहां पे s है वहां पे हमने 1 पुट किया होगा। देखो s है तो देखो जहां पे s है वहां पे 1 पुट करेंगे, 1, देखो यहाँ पे 1, और देखो यहाँ पे 1, तो ये 5 है, और tan इनवर्स 5 मतलब π/4 समथिंग। ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सम आया तो ऐसा सम आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब देखो दोस्तों पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन में मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि ये एक फॉर्मूला आप याद कर लो। देखो लैप्लास ऑफ f ऑफ t 1/1 माइनस e⁻ याद कर लो फटाक से, लिख लो एक बार, 1 माइनस e⁻ तो आपको याद हो जाएगा, बस माइनस है, 0 to t है, और दोस्तों e⁻ और यहाँ पे f ऑफ t और dt, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से एक बार याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपका काम फट से हो जाएगा। देखो फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t है, t का वैल्यू 0 to 1 है, t का वैल्यू 1 to 2 है, और यहाँ पे लिखा पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2, पीरियड का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि लास्ट वाला जो वैल्यू है 2 है, तो यहाँ पे हम t की जगह पे 2 रखेंगे, 2 रखा, यहाँ पे भी अपना t की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम t की जगह पे ये सॉरी कैपिटल t की जगह पे, सॉरी कैपिटल t की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों 2 रखेंगे। देखो कैपिटल t की जगह पे हमने 2 रखा, हाँ ये स्मॉल t है, मैंने वहां पे स्मॉल t ही रखा है ना, हाँ स्मॉल t है तो वो ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने 2 रख दिया, ये 2 रखा, तो 2 इंटू एस 2s हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका स्टार्टिंग लिमिट क्या था 0, लास्ट लिमिट क्या था 2 था, तो 0 to 2, ऐसे कैपिटल t है तो हमको समझ में आ रहा है पीरियड कितना दिया है 2 दिया है। अब ये होने के बाद यहाँ पे f ऑफ t है, ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ब्रेक डाउन,
0 to 1 पहला ब्रेक डाउन है, तो देखो 0 to 1 है, समझ में आया? जैसे ये देखो अभी आपको दिखा रहा हूँ, इनको ब्रेक डाउन करना है। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, ठीक है? ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है ना कल। तो गाइज इस इधर आओ, इधर आओ। इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ये फाइनली सिविल इंजीनियर बन चुके हैं। तो एक बार सिविल इंजीनियर नहीं, आप क्या बने हो? बीएमएस, सॉरी कॉमर्स फील्ड से, ये दिल से सॉरी। सिविल इंजीनियर दिल से बने। और पर ये एक्चुअली कॉमर्स फील्ड के, पर इंजीनियरिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन। समझ समझ में? और तो इनके लिए एक हार्ट चला दो, इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर दो सभी लोग। राहुल सर, मैं बता रहा हूँ, जो बाय प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्टर है, आरआर बाय एजुकेशन बाय एजुकेशन ये कॉमर्स वाले। कॉमर्स वाले हैं, सोचो बहुत घपला तो है। गाइस ये देखो 0 to 2 का ब्रेक डाउन करेंगे, 0 to 1, ठीक है। दूसरा 1 to 2, ठीक है। अब यहाँ पे ई रेस टू टी, इसके बीच में 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी का वैल्यू 1 लेंगे। पर 1 से 2 में 0 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी का वैल्यू 0 लेंगे। देखो ध्यान से समझो, तो 0 इंटू ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, गायब, बस यही एक बचेगा। तो देखो एक बचा है, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन लो ना, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन क्या है दोस्तों, माइनस एस। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये देखो एक बार यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो माइनस वाला पार्ट है मैंने बाहर ले लिया। तो एक बार मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, कहाँ पे 1 पुट करना है, dt लिखा है तो टी पे 1 पुट किया। और एक बार हम टी पे क्या करेंगे दोस्तों, 0 पुट करेंगे, तो ई रेस टू 0 1 होता है। तो यहाँ पे 1/s आएगा समथिंग, फिर इसको एक बार s लिखो और उसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट। अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों इनवर्स ऑफ लैपलास, ठीक है? इनवर्स ऑफ लैपलास कवर करते हैं। देखो ये इनवर्स ऑफ लैपलास में सबसे पहले आपको ना ये लैपलास के फॉर्मूलेस तो याद है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनवर्स याद रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 1/s, तो 1/s लैपलास में किसका फॉर्मूला था, 1 का। 1/s माइनस ए आया, तो 1/s माइनस ए हम ई वाले में लिखते थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस 80, यहाँ पे माइनस 80, प्लीज इसे आपको याद करना होगा। 1/s² प्लस ए स्क्वायर, जहां पे भी s² प्लस ए स्क्वायर आता था, आप डायरेक्ट याद रखो सर साइन कॉस है, प्लस है तो साइन कॉस, हाइपरबोलिक में नहीं है। तो यहाँ पे s² प्लस ए स्क्वायर, अगर ऊपर कोई नंबर नहीं है तो साइन आएगा, तो हमने साइन 80 रखा। बस याद रखना ये ऊपर a जो आता था इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 1/a साइन 80। अगर यहाँ पे s² प्लस ए स्क्वायर, ऊपर s है तो cos 80, ये याद रखना। अगर ये माइनस में है तो वही किस में चले जाएगा, हाइपरबोलिक में। तो ये आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखना है। और 1/s रेस टू n का टी रेस टू माइनस n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये कुछ फॉर्मुलेस है, 2 मिनट वीडियोस रुक के इसको याद कर लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो जरूर आप नीचे कमेंट करके जाओगे। कब हेल्प करेगा दोस्तों, कल के पेपर में जब आप पेपर लिखोगे। अब देखो उसके पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर समझो कहीं पे आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो आप 9 कॉमन लोगे, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, s बाहर आ गया। इसमें 9 नहीं दिख रहा है तो डिवाइड में 9। इसमें से अगर समझो आप 8 कॉमन ले रहे हो तो अंदर s बचेगा, इसमें 8 नहीं दिख रहा है तो डिवाइड में 8। ये याद रखना, जहां नहीं दिखेगा डिवाइड में। अब नेक्स्ट है दोस्तों, देखो ये ऐसा कुछ पार्ट दिया रहेगा, ऐसे सम्स आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, थोड़ा देख लेना। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसको जैसे मैंने आपको 12th में इंटीग्रेशन पढ़ाया था, तो हमें क्या करना है दोस्तों, b² अपॉन 4a लेना है। क्या लेना है, b²/4a। b का वैल्यू कितना है दोस्तों, -4, -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बार 4 प्लस करेंगे, -4 से बैलेंस करेंगे, और +13 है, आंसर क्या आएगा, +9। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, s-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला पार्ट लिखने जा रहे हो, तो हमें फिर से यहाँ पे क्या करना है, b²/4a लेना है। अब b का वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, डिवाइड बाय 4 तो 1, -1 से बैलेंस किया। तो इस पूरे पार्ट को आप इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, ये ध्यान रखना इस लेसन के लिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे लैपलास इनवर्स ऑफ 2 ऐसे ही रहेगा, 1/s किसका है, 1 का लैपलास है। उल्टा करेंगे, 1 अपॉन लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s⁻3, तो क्या आएगा दोस्तों, t⁻n−1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। तो देखो t⁻3−1 2 अपॉन 2-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा, लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s+3 है, तो हम क्या लेंगे दोस्तों, लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन समथिंग अगर रहेगा, स्क्वायर नहीं है तो ई वाला फॉर्मूला e⁻, यहाँ पे 3 है तो -3t हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ये देखो अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम किस तरह से वर्क करता है, प्लीज थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करो।
देखो यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या है दोस्तों, फाइ एस प्लस ए, यहाँ पे ई रेस टू ये समथिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में यहाँ पे प्लस ए है तो इसको हम क्या करेंगे, ई रेस टू माइनस ए लिखेंगे और इसको फाइ एस लिखेंगे लैप्लास इनवर्स ऑफ। जैसे यहाँ पे अब देखो एस प्लस फोर है तो आप ई रेस टू माइनस फोर लिखो और लैप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर निकालो, जिसका वन अपॉन एस रेस टू एन वाला फॉर्मूला। ये अगर ऐसा है, ये दोनों अगर सेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ई रेस टू माइनस फोर टी, फिर ये एस हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा, और ये आपको पता है अगर ऊपर एस आया और नीचे स्क्वायर है तो कॉस, तो ये कॉस रहेगा, यहाँ पे किसका है, थ्री का है, तो कॉस थ्री टी। इनवर्स चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। अभी देखो दोस्तों ऐसा है तो मैंने क्या किया, सिक्स पहले लिया और एस, और ये देखो अब माइनस में तो ये हाइपरबोलिक है, और अगर ऊपर ऐसा है तो कॉस हाइपरबोलिक है, तो देखो कॉस हाइपरबोलिक, और यहाँ पे क्या फाइव टी। अब ये होने के बाद सबसे पहले आपको एक बेसिक लैप्लास आना चाहिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पिछले एग्जाम में भी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये बेसिक लैप्लास है। तो ये इनवर्स है, तो ये देखो नीचे वाला पार्ट है, सबसे पहले लिखा बी स्क्वायर अपॉन फोर ए से, देखो मैंने इसको सॉल्व किया, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, तो मेरा आंसर कितना है फोर, तो मैंने देखो प्लस फोर लिया, माइनस फोर से बैलेंस किया। ये पूरे को एस का स्क्वायर है, ये टू का स्क्वायर है, और ये किसका है, थ्री का। इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रूट थ्री का स्क्वायर लिया। अगर समझो यहाँ पे नाइन होता तो थ्री लिखता, 25 होता तो फाइव लिखता, 49 होता तो सेवन लिखता, बट अगर कोई नंबर आ गया तो रूट में ले लो। अब ये होने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस किए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो ये दोनों सेम है इसलिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू, यहाँ पे क्या टू है तो माइनस टू टी, और लैप्लास इनवर्स ऑफ ये एस और ये समथिंग। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो ऊपर अगर एस आया और नीचे प्लस है तो कॉस, अगर नीचे माइनस है तो कॉस एच आएगा हाइपरबोलिक, और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, रूट थ्री टी। अब ये होने के बाद चलते हैं, मैं आगे की ओर चल रहा हूँ, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। देखो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हमारे सिलेबस का बहुत अच्छा पार्ट है जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वन अपॉन एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस माइनस सी, तो वन अपॉन समथिंग ए बी सी, ये आपने 12th में पढ़ा है। रिपीटेड में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर अगर यहाँ पे आएगा तो ए अपॉन समथिंग, बी अपॉन समथिंग, सी अपॉन, देखो उसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इसका। और क्वाड्रेटिक में कैसा आएगा, एस प्लस ए, एस स्क्वायर, स्क्वायर अंदर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, बी एक्स प्लस सी लेते थे, पर यहाँ पे बी एस प्लस सी लेंगे, और बाकी सब सेम होगा। अब देखो यहाँ पे पहला पार्ट, सबसे पहले मुझे बता दो ये कौन से टाइप का पार्ट है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सर ये देखो, ये देखो अंदर स्क्वायर आया, मतलब ये थर्ड टाइप है, क्वाड्रेटिक वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पे ए समथिंग रखा, यहाँ पे ये रखा। अब ये देखो यहाँ पे इसको मैं किस तरह से लिखता हूँ, ये वाले पार्ट में ना ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम यहाँ पे रखो, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम। और फिर ये ए है, क्लासरूम में कौन एब्सेंट है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से देखना कि ये दोनों में से कौन प्रेजेंट है, एस प्लस वन, कौन एब्सेंट था, एस स्क्वायर प्लस टू एब्सेंट था, इसलिए यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस टू है। बी एस प्लस सी मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये दोनों क्लासरूम में से कौन एब्सेंट है, सर यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस टू प्रेजेंट है, सर ये एस प्लस वन एब्सेंट है। जो एब्सेंट है उसका नाम लिख दो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों कैंसिल। जो ऊपर का पार्ट है पूरा का पूरा एज इट इज रखा। हाँ, अब उसमें से हम क्या करेंगे पता है, एस स्क्वायर वाला देखो, इसको अंदर सबको मल्टीप्लाई किया, ये वाला देखो बी एस इंटू एस, बी एस इंटू वन, सी इंटू एस, सी इंटू वन, फिर मैंने एस स्क्वायर वाला एक साथ लिखा, एस वाला एक साथ लिखा, कांस्टेंट अलग से लिखा। फिर अब क्या करूंगा मैं, कंपेयरिंग, ये वाला पार्ट, यहाँ पे एस स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है इसलिए इक्वल टू जीरो, ये वाला पार्ट एस वाला टर्म है तो थ्री इक्वल टू थ्री, ये वाला पार्ट वन इक्वल टू वन, और इस तीनों को कैलसी में डालूंगा, मुझे तीन वैल्यूज मिल जाए। अब ये तीनों वैल्यूज मिलने के बाद मुझे यहाँ पे पुट करके बस इसका आंसर निकाल देना है। देखो यहाँ पे मैं तीनों वैल्यूज को यहाँ पे देखो मैंने पुट किया। अब यहाँ पे ये आपको आता है सॉल्व करने, इसको कांस्टेंट है बाहर ले लो, वन अपॉन एस का क्या आएगा दोस्तों, वन अपॉन एस प्लस वन है, ई रेस टू समथिंग आएगा, ई रेस टू माइनस वन का क्या आएगा, प्लस वन का क्या आएगा, माइनस वन टी। यहाँ पे ये दोनों को मैंने ब्रेक डाउन किया, ये बाहर लिया, एस अपॉन समथिंग आया, देखो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, बताओ कॉस में आएगा आंसर। यहाँ पे देखो इसको बाहर लिया, बस अगर नीचे स्क्वायर है, ओनली नीचे स्क्वायर है तो साइन में आंसर आता है, पर उसके पहले वन अपॉन ए। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यूज था टू, तो देखो उसको रूट टू में लिखा, तो देखो वन अपॉन ए, तो वन अपॉन रूट टू साइन रूट टू टी। तो ये आपका पार्शियल वाला पार्ट हो गया दोस्तों। तो ऐसे आपको पार्शियल वाला पार्ट आना चाहिए और बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी वही है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा ए अपॉन समथिंग, बी अपॉन समथिंग। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर है, तो इसको पहले बार दूसरे बार, फिर वही है, देखो दोनों ये वाला सेम टू सेम, ये जो यहाँ लिखा है वही सेम यहाँ पे लिखा। ए के क्लासरूम में कौन कौन प्रेजेंट है, एस प्लस वन, मतलब कौन एबसेंट है, एस माइनस टू का दोनों भाई एबसेंट है तो दोनों लिखा।
बी वाले क्लासरूम में सर s-2 का एक भाई ओनली प्रेजेंट है, मतलब एक भाई एब्सेंट है और s+1 एब्सेंट है। सी वाले क्लासरूम में s-2 का दोनों भाई प्रेजेंट है, तो सर एब्सेंट कौन है, s-1 फिर ये दोनों कैंसिल, वही फिर से वही कि अंदर मल्टीप्लाई करो, s² s और यहाँ पे कांस्टेंट रखो, s² वाला टर्म इसमें है तो इक्वल टू 5 लिखो, s वाला टर्म इसमें है तो -15 लिखो, वो वाला टर्म इसमें है तो -11 रखो, ABC का वैल्यू आ गया। अब ABC का वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, जस्ट यहाँ पे हमने वैल्यूज रखा, इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया। तो आपको पार्शियल वाला पार्ट समझ में आना चाहिए। अब मैं पार्शियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं मैं आपको चलो बताता हूँ, पहले मैं आगे की पार्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। हाँ देखो दोस्तों, कॉन्वोल्यूशन थोड़ा ध्यान से समझ लो। कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कब करते हैं, ये लिखा नहीं रहता, कभी कभी लिख के आता है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, पर लिखा नहीं रहता कभी कभी, तो आपको खुद से समझना है। देखो यहाँ पे φ1s है, φ2s है, 0 to t ये फॉर्मूला है। कभी भी अगर दो फंक्शन आपको दिखाई दे और उसका लैप्लास इनवर्स निकालना है, तो अगर दोनों फंक्शन प्रॉपर अगर सेपरेट हो रहे तो आप वहां पे कॉन्वोल्यूशन ला सकते हो, और इतना आसान है। 0 to t, पहले वाले फंक्शन में u लिखना है, दूसरे वाले फंक्शन में t-u लिखना है, तो ये याद कर लो पहले अच्छे से। देखो यहाँ पे पहला फंक्शन लिया, दूसरा फंक्शन लिया, हाँ। अब देखो दोस्तों, पहले वाले का लैप्लास निकालो, दूसरे वाले का लैप्लास, और जब लैप्लास आ जाए, इनवर्स आ जाए, तो वहां पे जहां पे भी आपको वैल्यूज दिखाई दे वहां पे आपको क्या करना है, u लिख देना है, और यहाँ पे क्या करना है, चेंज करके आपको t-u, सम में समझ में आएगा, यहाँ नहीं समझेगा। अभी देखो मैं एक सम लेता हूँ, तो आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये देखो, ये सम है, एक सेकेंड ना, ये सम है। अब देखो, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द लैप्लास इनवर्स, ये है। अब ये दोनों में से ना एक और चीज मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जो सबसे छोटा हो, जैसे ये देखो यहाँ पे एक 1/s दिख रहा है, 1/s+1, तो सर दोनों में से छोटा कौन सा है, उसको हमेशा सेकंड नंबर पे रखा करो। दोनों में से छोटा कौन सा है, 1/s वहां पे रखा। कभी कभी क्या होता है, दोनों सेम रहते हैं, तो फिर आप कहीं भी रख सकते हो। अब ये देखो, ये दोनों का लैप्लास इनवर्स निकाला पहले वाले का, 1/s+a आपको आता है। अगर यहाँ पे 1/s है तो ई में आंसर आएगा, स्क्वायर रहेगा तो कॉस और साइन में स्क्वायर, आंसर आएगा e का अपोजिट -at। ये वाला पार्ट क्या है, 1/s का क्या आएगा, 1। बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमने लिखा। अब आपको पता है कि इसके अंदर पहले वाले में t को हम क्या लिखेंगे, u, और दूसरे वाले में अगर कहीं t रहता, चलो यहाँ पे नहीं है, अगर रहता तो वहां पे t-u लिखते। तो देखो यहाँ पे पहले वाले में देखो 0 to t डाला, पहला वाला पार्ट, हाँ पहला वाला पार्ट, देखो जहाँ पे t था वहां पे u लिख दिया, ये देखो पहला वाला पार्ट है ये दूसरा वाला पार्ट में लक अच्छा है, इसमें कोई टर्म नहीं है, अगर रहता तो t की जगह पे हम क्या लिखते, t-u, तो 1 ही है। फिर इसका नॉर्मल सा इंटीग्रेशन, 0 to t लिमिट, ये देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, एक बार t पुट करो, u की जगह पे एक बार 0 पुट करो, और हमने फाइनली इसको सॉल्व कर दिया। तो ये सिंपल बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के हेल्प से ये सम सॉल्व हो जाता है। ये देखो, देखो आपको बहुत अच्छा सम बता रहा हूँ, ऐसे सम्स अगर पेपर में आए, हाँ लिखा नहीं है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, पर अपने को समझना है कि यहाँ पे देखो s² है, समथिंग स्क्वायर है, तो मतलब इसमें दो टर्म में बना सकता हूँ, s/समथिंग, s/समथिंग। पहले वाले को हमने क्या ले लिया, φ1 φ2, दोनों का पहले लैप्लास निकालो, लैप्लास इनवर्स निकाला इसका, s अगर ऊपर है तो cos में आंसर आएगा cos, यहाँ पे क्या है 2t, ये वाले का लैप्लास निकालोगे तो cos 2t, ठीक है। बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, आपको पता है 0 to t f1u f2 t-u। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे पहले वाले में जहां पे t था वहां पे डायरेक्ट u रखना है, दूसरे वाले में जहां पे t है वहां पे t-u रखना है, तो देखो यहाँ पे t-u। ये क्विक रिवीजन वीडियो है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने सब वीडियोस आपको बना के दे दिया है, पर क्विक रिवीजन जिससे आपको फास्ट रिवाइज हो रहा है। ठीक है सर, ये तो समझ में आया सर, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में cos a इंटू cos b का फॉर्मूला पढ़ाया था, याद होगा, देखो यहाँ पे लिख के भी दिया है, हाफ cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो देखो हाफ cos a प्लस बी, मतलब ये दोनों को प्लस करो, यहाँ पे देखो मैंने प्लस किया, तो ये देखो 2u कैंसिल, बस 2t बचा। अब ये वाले में से इसको माइनस करो, तो देखो 2u माइनस 2t माइनस 2u, तो ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो देखो 2u 4u हो जाएगा, 4u माइनस 2t, जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे cos का, हाँ ये ध्यान रखो इसके अंदर ना u का कोई टर्म नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, हाँ याद रखना। बहुत लोग इसको तुरंत ना यहाँ पे साइन लिख देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा इसमें कोई u का टर्म नहीं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो ये पूरा ऐसे ही आएगा, बस साथ में u। जैसे हम नॉर्मली 2 का इंटीग्रेशन क्या लेंगे,
अगर 2 का इंटीग्रेशन आया तो हम क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर विथ रिस्पेक्ट टू u होता तो 2u, तो वैसे u से बस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ यहाँ पे देखो अंदर u दिख रहा है तो ये निकालना होगा, cos का क्या आएगा साइन जो भी टर्म है, और ये u के आगे जो पार्ट है क्योंकि बैड फंक्शन है साइन u आना चाहिए था, तो u के आगे जो पार्ट है उससे हम डिवाइड करते हैं। अब ये होने के बाद एक बार आप यहाँ पे t पुट करो, t कहाँ पुट करोगे u पे, ये ध्यान रखना, देखो u पे t पुट किया, यहाँ पे u पे t पुट किया, तो देखो 4t माइनस 2t आएगा, फिर u पे 0 तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ पे 0 तो माइनस 2t आएगा, ये देखो, फिर इस पूरे को देखो ये माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस लिखा, फिर देखो दोनों का 4 वन टाइम, ऊपर का +2। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, और फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा हो गया है, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा डन है दोस्तों। तो इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी चीज़ों को क्या करना है दोस्तों, कवर अप करना है, ठीक है, बस यहाँ ही तक, यहाँ तक, ये यहाँ ही तक रखो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है क्या, किस तरह से हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, अगर आप अपने DBA2 का प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो इस टाइप के भी सम पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इस टॉपिक का नाम है दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फायर्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसके पहले आपको लॉग का कुछ रूल पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो लॉग a बाई बी, तो लॉग a माइनस लॉग बी। tan इनवर्स ये दिखाई दे रहा है, हाइपरबोलिक ऑफ tan इनवर्स s का क्या आएगा 1/2 log 1 प्लस एस 1 माइनस एस, इसका फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको tan इनवर्स x cot इनवर्स x का फॉर्मूला याद होगा। एंड देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये आपको कुछ बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए। देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ फायर्स है, तो हम इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, -1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ इसका डेरिवेटिव। वो आपको समझेगा, पहले हम फायर्स लेंगे, फायर्स का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव्स निकालेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे लैप्लास इनवर्स निकालेंगे, फिर उसमें -1/t से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही बेसिक स्टेप्स है। ये देखो मैं आपको कोई भी सब, जैसे DBA2 का भी लेटेस्ट पेपर देखोगे उसमें एक स्क्वायर फॉर्म में पूछा है, तो उसका मतलब भी सेम है, बस वहां पे स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से फॉर्मूले आ जाएंगे। अब देखो लैप्लास इनवर्स और लॉग ऑफ, देखो ये समथिंग आपको दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा स्टेप क्या है, फायर्स लेने के लिए, जो अंदर वाला पार्ट है वो मैंने फायर्स ले लिया, ठीक है। अब ये एस है, तो ये क्या आएगा दोस्तों, आपको लॉग का रूल बताया हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव्स लेना है, आपको याद है, ये देखो इसके बाद फायर्स के बाद उसका डेरिवेटिव्स लेना है, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स लेते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका डेरिवेटिव्स लोगे तो लॉग का डेरिवेटिव 1/x आता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका जैसे ही आपने डेरिवेटिव्स लिया इसका लैप्लास इनवर्स निकालना है, ठीक है। इसका लैप्लास इनवर्स निकालते हैं। अब लैप्लास इनवर्स हमने इसका, देखो मैं लैप्लास इनवर्स आपको आता है इसका निकालना है, 1/समथिंग स्क्वायर नहीं है तो ई के फॉर्म में आएगा, तो ई रेस टू यहाँ पे प्लस है तो -AT, ई रेस टू -BT, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये होने के बाद अब हमें हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो यूज करना है। देखो बस आगे -1/t से मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो टर्म है इसमें हमने आगे किससे मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, -1/t से। देखो -1/t से, फिर ये माइनस अंदर गया तो चेंज हो गया। अब यहाँ पे तो इस तरह से आपको ऐसा भी सम पूछा जा सकता है, ये देखो ऐसा, ये वाला भी बता दे रहा हूँ, ऐसे सम्स भी आपको पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे लॉग है 1 प्लस, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या हो गया फायर्स, फिर फायर्स के बाद इसको मैंने देखो लॉग ऊपर वाला a माइनस बी लिखा। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसका ये देखो, ये जो आगे ऊपर नंबर अगर अकेला है तो आगे ले लो, इसको मत ले लेना क्योंकि ये प्लस में, तो देखो मैंने इसको आगे ले लिया। फिर हम इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, तो 1/x, और ये बैड फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, इसका भी 1/s, ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका इन्वर्स निकालते हैं, इसका इन्वर्स ले लो। इन्वर्स आपको अब आने लगा, इन्वर्स आपने लिख दिया, ठीक है, फॉर्मूला सब याद करा। इन्वर्स के बाद हम क्या करते हैं, बस आगे 1/t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो आगे 1/t से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज इस वेरिटी के सम्स को मत स्किप करो, और एप्लीकेशन में इसलिए मैंने बहुत अच्छे, देखो यही वाला सम आया था, तो एप्लीकेशन में ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सब चीज़ों पे फोकस एक बार करना चाहिए, आपके पास मेरा एप्लीकेशन होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर अप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे का पार्ट में स्टार्ट करता हूँ, आगे का पार्ट कंप्लीट कर।